अब देखो, एक डाउट बहुत ज़्यादा आता है स्टूडेंट्स को, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ऐसे थ्योरम्स पूछे जाते हैं क्या? जो अपने थ्योरम्स हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं उनके जो कन्वर्स आते हैं वो पूछे जाते हैं क्या? अगर आप भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो और इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2023 दे रहे हो और आपका अब ज्योमेट्री का पेपर है, अलजेब्रा का पेपर तो हो गया, पेपर कैसा गया कमेंट में लिख दो, लेकिन अब आपका ज्योमेट्री का पेपर है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है ज्योमेट्री को लेके। टेंशन मत लो, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब हम आ चुके हैं आपके मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री के टेक्स्ट बुक के इंडेक्स के ऊपर। मैं इंडेक्स पे क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं आप सबको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके थ्योरम्स जो हैं वो इन 3 चैप्टर्स के अंदर ही है, और वहीं पे जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसे जितना इंपॉर्टेंट बोला जाए उतना कम है ये चैप्टर। पता है कौन सा चैप्टर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज सर्कल। सबसे ज़्यादा बार सर्कल चैप्टर के ही थ्योरम्स पूछे गए हैं, दैट इज एक्टिविटी के अंदर भी और वही भी 3 मार्क्स के लिए भी सर्कल चैप्टर के थ्योरम्स सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। आप एक काम करो, मेरे साथ के साथ अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठो और मार्किंग साथ में चालू कर दो, मेरे साथ के साथ वीडियो को देखो और मार्किंग चालू करो, ठीक है? फिर सबसे पहले आप मार्क करो कि सर्कल का जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहीं पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम में से भी थ्योरम्स पूछे जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन से थ्योरम्स को कितने बार पूछा गया है। अब हम आ चुके हैं सिमिलैरिटी के चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 1। अब ये जो चैप्टर है ये टोटल 10 मार्क्स के लिए आता है आपके एग्जाम के अंदर, टोटल 10 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आता है। वही भी हम बात करते हैं ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से कौन से टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स के अंदर। अब देखो, अपना जो बीपीटी थ्योरम है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए भी पूछ लेते हैं, 3 मार्क्स के लिए भी थ्योरम को पूछ लेते हैं। और वही पे जो हमारी एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी के अंदर भी ये थ्योरम को पूछा जाता है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा बार आते हैं। इसलिए आपको इस थ्योरम को अच्छे से समझ के जाना है, मैं अभी बोल रहा हूँ, थ्योरम्स को रट्टा मत मारो, थ्योरम्स को रट्टा मारने की ज़रूरत है ही नहीं। आप थ्योरम्स को समझ लो, स्टेप्स को समझ लो, आप लिख के आ सकते हो। ओके, वहीं पर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स। अब देखो, ये जो कंसेप्ट है दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, ये जो कंसेप्ट है इसको एक्टिविटी और 1 से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ओके, अब देखो, एक डाउट बहुत ज़्यादा आता है स्टूडेंट्स को, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ऐसे थ्योरम्स पूछे जाते हैं क्या? जो अपने थ्योरम्स हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं उनके जो कन्वर्स आते हैं वो पूछे जाते हैं क्या? अब देखो, मैंने सारी PYQs को अच्छे से एनालाइज किया है और मैंने क्या देखा कि नहीं पूछा जाता है, कन्वर्स नहीं पूछा जाता है। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें आपको कन्वर्स को यूज़ करना पड़ता है, लेकिन कन्वर्स को अलग से थ्योरम में नहीं पूछते हैं। और देखो, ये जो बाकी के थ्योरम्स है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ये देखो ये आपके PYQs में नहीं पूछे गए। पिछले 2 साल से तो ये कट था, लेकिन फिर भी जो हमारा 2019-20 का पेपर था उसमें भी ये थ्योरम को नहीं पूछा गया है। इसलिए आप देखो, अब आपको करना क्या है, आपको कोई भी थ्योरम को पूरी तरह से स्किप नहीं करना है। एटलीस्ट आप उतना तो समझ के जाओ कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लिख के आ पा रहे हो। लेकिन ये जो हमारा थ्योरम नंबर 1 है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल्स ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। और ये जो हमारा थर्ड थ्योरम है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको आप एकदम अच्छे से पिट पैट प्रिपेयर करके जाओ। आप अगर ये क्वेश्चंस पूछ लिए तो ये आपके हाथ के मार्क्स रहेंगे। और सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि थ्योरम को वो लोग किस तरह से पूछते हैं। देखो, आपको थ्योरम मालूम है किस तरह से पूछेंगे वो लोग थ्योरम की ये जो लाइन है, मैं बताता हूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको क्वेश्चन पेपर में डाल देंगे और फिर वो आपको खुद को समझना होगा कौन से थ्योरम के बारे में बात हो रही है और आपको खुद को उसे प्रूफ करना होगा। ये है असली पैटर्न बोर्ड एग्जाम के अंदर जो यूज होता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, चैप्टर के नेम ही थ्योरम का नेम है। ये जो थ्योरम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इसको एक्टिविटी टाइप में भी पूछ लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें आपको ये थ्योरम को अच्छे से यूज़ करना होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पे हम बात करें कि कौन से थ्योरम्स को आपको प्रिपेयर करना है। ये जो फर्स्ट थ्योरम है दैट इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये जो थ्योरम है इसको आप अच्छे से करके जाओ। वहीं पे जो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये थ्योरम को आप मालूम है क्या करो, इसको आप समझ लो क्योंकि ये जो थ्योरम है इसको अलग से 3 मार्क्स के लिए नहीं पूछते हैं, ये एक्टिविटी टाइप में ही आती है। मतलब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जिस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह से एक्टिविटी में भी यही आएगा और आपको सिर्फ फिलिंग द बॉक्स करने होंगे और इसी तरह से ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। वहीं पे हम नेक्स्ट इसकी बात करें दैट इज पाइथागोरस थ्योरम।
ये एक आपकी आईएमपी थियरम है। ओके, ये जो थियरम है ये आईएमपी थियरम है, इसको अच्छे से करके जाओ, समझ के जाओ, इसके सारे स्टेप्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। और लिख रहे हो ना आप लोग, मार्किंग तो कर रहे हो ना मेरे साथ, ये तो ऐसे नहीं हो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप लोग सिर्फ देख रहे हो, आपको साथ के साथ मार्किंग करनी है। वहीं पे हम बात करते हैं अपोलोनियस थियरम। अब देखो, ये जो थियरम है वैसे तो रिड्यूस थी, लेकिन फिर भी इसको 2019-20 में नहीं पूछा गया था। फाइनली हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पे, दैट इज सर्कल। अब ये जो चैप्टर है इसको आप जितना एमपी मार्क कर सकते हो उतना एमपी मार्क करो, अपने दिमाग में फिट कर लो कि ये जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये टोटल 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। टोटल 12 मार्क्स, 40 मार्क्स का तो आपका पेपर ही होता है, उसके अंदर 12 मार्क्स के लिए यही चैप्टर आता है। वहीं पे हम बात करते हैं कि कौन से मेन इंपॉर्टेंट थियरम्स हैं। अब देखो, ये जो थियरम्स हैं टेंजेंट के रिलेटेड और सेकेंड के रिलेटेड, ये जो थियरम्स हैं इनको आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले एक्टिविटी क्वेश्चंस में आते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, ये जो थियरम्स हैं टेंजेंट और टेंजेंट सेकेंड, ये 2 से 3 मार्क्स की जो एक्टिविटी क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर इन थियरम्स को पूछा जाता है, इसलिए आपको इन थियरम्स को अच्छे से करके जाना है। ओके, वहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट थियरम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरम है, दैट इज साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल। ये जो थियरम है इसको तो आप अच्छे से करके जाओ भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ये 2-3 बार पूछी जा चुकी है, इसलिए आपको इसको अच्छे से करके जाना है। अब सब सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। अगर मैं आप सबको बोलूँ, ये जो सर्कल चैप्टर है ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई भी कंसेप्ट को स्किप नहीं करके जाना है। मैं बोल रहा हूँ कोई भी कंसेप्ट को स्किप मत करो, पूरी तरह से उस कंसेप्ट को स्किप मत करो, एटलीस्ट उतना तो पढ़ के ही जाओ कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 से 3 मार्क्स के लिए, आप उसे लिख के आ पा रहे हो। वहीं पे जो इंपॉर्टेंट थियरम्स हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क, टेंजेंट सेकेंड, साइक्लिकल क्वाड्रिलैटरल और थियरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, और ये वाली थियरम, ये जो इंपॉर्टेंट ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ये सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सो यस गाइज, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आज शाम को वीडियो आने वाली है हाउ टू राइट आंसर्स इन मैथ्स 2, दैट इज ज्योमेट्री के अंदर आंसर किस तरह से लिखना है ताकि हमें फुल मार्क्स मिल जाएं। वहीं पे हमें ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है आंसर लिखते हुए, और अपन ऐसे कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। तो आज शाम की जो वीडियो रहेगी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो आप सबको वो वीडियो एकदम अच्छे से देखना है। और इस वीडियो पे, और ये जो वीडियो आप देख रहे हो इस पे कमेंट करो, आई एम रेडी टू क्रैक मैथ्स 2 एग्जाम स्मार्टली। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है और अपने एग्जाम को लेके सीरियस है, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।